नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून भाई सबको, गुड आफ्टरनून। से एक सेकंड यार। ये अपना जो आज का डाउट फीचर है, इस पे आप मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, तीनों सब्जेक्ट्स के डाउट डाल सकते हो। एक बार में 3 डाउट इकट्ठे डाल सकते हो, अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आंसर ले सकते हो, और अगर सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो रिक्वेस्ट रिव्यू भी कर सकते हो। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया यार आज मैं ना। आ जाओ, शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला वर्ड है जी लेवरेज। आज का जो पहला वर्ड है लेवरेज। लेवरेज का क्या मतलब होता है? लेवरेज ले लेना, कोई एडवांटेज ले लेना। समथिंग दैट कैन बी यूज टू स्वे अ नेगोशिएशन। कोई ऐसी चीज जो कोई नेगोशिएशन करने में आपकी हेल्प करे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको किसी से कोई मोल भाव करना है ना, और आपको उसका कोई राज पता है। मान लो कोई कंपनी की डील करनी है, आपको पता है कि ये कंपनी के अंदर वो वाली तुमने ये बैंक अकाउंट गलत दिखा रखे हैं, तो थोड़ा सा आपको लेवरेज मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा आपको लेवरेज मिल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब एडवांटेज मिल जाएगा। लव मैरिज में लेवरेज, लव मैरिज में लेवरेज ले लेना, एडवांटेज ले लेना, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जनरली क्या होता है, अब ये लड़के वाले हैं। अब मान लो भैया, ये तो चलो सोनम कपूर है, इनके पास तो पैसे वैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरे जैसा कोई कंजूस आदमी, मेरे जैसा कोई कंजूस आदमी है, ठीक होता है, वो दुल्हन को सोना वोना डालना होता है, मेन खर्चा उसी पे होता है शादी में, ठीक। तो क्या हो, अब जैसे मान लो लव मैरिज है, तो मैंने कह दिया यार देख सुन मेरी बात, वहां पे जाके कोई सुनार को तो टेस्टिंग करा के आने से रहा, तुझे पता है मुझे पता है, क्या हो जाएगा, है ना। वो ले लेता हूँ पीतल वाले ऊपर सोने का वो पानी सा फिरवा के, एक बार दिखा लेना सबको, तुम 10 तोले क्या 20-30 तोले डाल देता हूँ, क्या दिक्कत है ना। तेरे को पता है, मेरे को पता, तू अपने घर पे मत बताइए क्या दिक्कत। तो लव मैरिज होने के चलते लेवरेज मिल गया, लव मैरिज होने के चलते एडवांटेज मिल गया, लेवरेज मिल गया। ऐसे करके याद कर सकते हो। लव मैरिज होने के चलते लेवरेज मिल गया, एडवांटेज मिल गया, लेवरेज मिल गया, एडवांटेज मिल गया। लव मैरिज में लेवरेज। द लेवरेज आई हैव अगेंस्ट बॉब शुड फोर्स हिम टू वोट फॉर मी एज द नेक्स्ट कंपनी प्रेसिडेंट। वो जो लेवरेज है ना, मेरे पास जो एडवांटेज है इसके खिलाफ, वो उसको फोर्स करेगा मुझे प्रेसिडेंट चुनने के लिए। बिकॉज ऑफ गैसोलीन शॉर्टेज फ्यूल सप्लायर्स हैव अ ग्रेट डील ऑफ लेवरेज इन प्राइसिंग वॉर। गैसोलीन की शॉर्टेज की वजह से, पेट्रोल वगैरह की शॉर्टेज की वजह से जो फ्यूल सप्लायर होते हैं, इनके पास बहुत बड़ी एडवांटेज आ जाती है। आइए, ग्रोन करना, ग्रोन करना। और जो बुक के लिए कांग्रेट्स बोल रहे हैं भाई, उन सबका दिल से शुक्रिया। और जो बुक अनअवेलेबल हो गई है, एक्चुअली स्टॉक में पड़ी है। मेन बात क्या है कि अमेजोन को लगा ये क्या हो गया, अब पिछले 2 महीने से मेरा प्रोफाइल इनएक्टिव पड़ा था, वो कैप प्रो भी नहीं आ रही थी, जीरो पड़ा था। फर्स्ट डे सेल जीरो, सेकंड डे सेल जीरो, 2 महीने से सेल जीरो है, और एकदम से लो भैया 1000 किताब बिक गई। उसका दिमाग खराब हो गया, अमेजोन ये क्या चल रहा है। तो अमेजोन ने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी है कि एक काम करो, जो तुम्हारे पास ऑर्डर आ गए ना, पहले ही भेज के दिखाओ, फिर अगले ऑर्डर लेने देंगे।
तो मेरे पास वो मेल आया कि योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। पहले आप पुराने ऑर्डर शिप करके दिखाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मतलब ऐसे ही ऑर्डर प्लेस करवा दिए बिना मतलब के हमारी नाक कटा दो, तुम ऑर्डर दे ही ना पाओ। जिन बच्चों की ऑर्डर हो गई थी टेंशन मत लीजिए, उनकी कल किताब निकल जाएगी अपने यहाँ से, कल या परसों में। चलिए 25 तारीख को वापस अवेलेबल हो जाएगी बच्चे। आज क्या होगी, 23 होगी ना, 25 की उनकी शिपमेंट की डेट है, वो एक लॉट उठ जाएगा 25 तारीख को, तो 25 को वापसी अवेलेबल हो जाएगा वो। चलो, ग्रोन करना, लो हो जाना, मोनफुल हो जाना, सैड हो जाना, आवाज से निकालने लगना रोने की, है ना। दीपिका सर टाइम भी बता दो, ऐसे मत करो बच्चे, ऐसे मत करो, जैसे अवेलेबल होगी। मेरे को नहीं पता ना, कि समझो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ठीक ठीक लगा लो, जितना बताना था मैंने बता दिया, आज पढ़ लो। मेरी कोई गलती नहीं है इस बार, इसलिए मैं सॉरी भी नहीं बोलूँगा, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, वो अमेजोन की समस्या है, मैं इसके लिए सॉरी वॉरी भी नहीं बोलूँगा। जो हो गया ठीक है, 2 दिन बाद ले लीजिएगा। जो पहले से ऐसे कंप्यूटर पर ऐसे पकड़ के बैठे थे उन्होंने ले लिए, 1000-1200 ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, बाद में ब्लॉक किया उन्होंने, तो बाकियों की भी आ जाएगी, आपकी टेंशन ना लो। गिरते ही रोने लग गया, गिरते ही ग्रोन करने लग गया, गिरते ही रोने लग गया, ग्रोन, गिरते ही रोने लग गया, गिरते ही रोने लग गया, ग्रोन करने लग गया, गिरते ही रोने लग गया, ग्रोन करने लग गया। द बॉय बिगन टू विम्पर ग्रोन अबाउट गोइंग टू स्कूल, मेकिंग हिज पेरेंट्स सस्पेक्ट दैट समथिंग वाज नॉट रॉन्ग। ये जो बच्चा है, ये एकदम से चीखने चिल्लाने लग गया, चिंघाड़ने लग गया, स्कूल में नहीं जाऊंगा, है ना, जिसकी वजह से पेरेंट्स को शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आज। वी कुड हियर द ग्रोन्स ऑफ वुंडेड सोल्जर, हमें चिल्लाने चीखने चिल्लाने टाइप की आवाज आ रही थी वुंडेड सोल्जर्स की। चलो जी, इस पर आइए जरा। एक्सियोम, एक्सियोम, एक्सियोम कोई चीज होती है, कोई रूल, कोई प्रिंसिपल, जो कि बहुत लोगों के द्वारा माना जाता है ना। जैसे ये कथन टाइप नहीं होता, जैसे कोई प्रोवर्ब टाइप होती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। कोई प्रोवर्ब होगी या कोई ऐसी चीज, सुबह जल्दी उठोगे तो हेल्दी रहोगे। अब ये ऐसी चीज है, कोई प्रिंसिपल है जो सब लोग उसको मानते हैं कि हाँ भैया ये तो सच है ना। कोई ऐसी चीज जिसको सब लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भैया ये चीज सच है। जैसे ओम, है ना, एज इज ओम, जैसे कि ओम है, जैसे ओम है, ओम को सब मानते हैं। नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक एक ही भगवान है, एक ही भगवान है। जैसे शिव जी का सिंबल जनरली ओम दिखाया जाता है ना, तो एक ही भगवान है जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक जिनको माना जाता है, तो उनको फैक्ट मानते हैं, सत्य मानते हैं। ऑल्दो यू कीप यूजिंग दैट एक्सियोम एज द बेसिस ऑफ योर पेपर, द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज नॉट ट्रू। हालांकि तुम इस एक्सियोम का बार बार यूज करते रहते हो अपने पेपर के लिए, लेकिन ये सही बताऊं तो ये सच नहीं है। इफ यू कैन प्रूव दिस रूल इज नॉट ट्रू, द एक्सियोम विल बी डिसअप्रूव। अगर तुम ये प्रूव कर दो कि रूल सही नहीं है, तो ये एक्सियोम जो है ये झूठी साबित हो जाएगी। कंप्लीट ट्रूथ, सत्य। असिमिलेट कर लेना, असिमिलेट कर लेना, असिमिलेट करने का मतलब होता है समा लेना। खास करके मेनली इसका मतलब होता है किसी चीज को समझ लेना, अपने अंदर समा लेना, दिमाग में समा लेना, ढंग से किसी चीज को समझ लेना। असिमिलेट, संभालो, असिमिलेट, इसको संभालो अपने अंदर, असिमिलेट, इसको संभालो अपने अंदर, संभालो अपने अंदर अगर कुछ सीखना चाहते हो। असिमिलेट, असिमिलेट, इसको संभालो अपने अंदर अगर कुछ सीखना चाहते हो तो। लेकिन मुझे लग नहीं रहा इसके सीखने के लक्षण, ये कुछ और ही सोच रही, इसके लक्षण ठीक ना लग रहे मुझे। बिकॉज आई एम नॉट गुड विद मैथमेटिक्स, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू असिमुलेट मोस्ट ऑफ द ज्योमेट्री फार्मूलाज। क्योंकि यार मेरा मैथ अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे दिक्कत होती है असिमुलेट करने में, ज्यादातर ज्योमेट्री फार्मूलाज को, उनको याद करने में, उनको सीखने समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई का मतलब होता है बड़ी गंदी स्मेल प्रोड्यूस करना, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। प्यूट्रीफाई का मतलब होता है कोई गंदी चीज, कोई गंदी स्मेल प्रोड्यूस करना, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। प्यूट्रीफाई, गटर से गटर प्यूट्रीफाई कर रहा है, गटर प्यूटर, गटर प्यूटर, गटर प्यूटर, गटर प्यूटर, गटर से प्यूट्रीफाई आ रही है, गटर प्यूट्रीफाई कर रहा है, गटर से गंदी स्मेल आ रही है। द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर encompassing landfill was about organic material that had begun to putrefy। ये जो तेज गंदी सी स्मेल आ रही है ना, ये इस वजह से आ रही थी क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर ना सड़ना शुरू हो गया था। अक्सर आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से, बस से जा रहे होते हो, गाड़ी से जा रहे होते हो, कई बार ना बड़ी गंदी स्मेल आती है शुगर मिल के आसपास से। क्योंकि क्या करते हैं वो शुगर मोलासिस को छोड़ देते हैं, और चीनी है, चीनी थोड़ी देर बाद फर्मेंट होगी, फर्मेंट होगी तो जैसे शराब की भट्टी के पास जैसी गंदी स्मेल आती है ना, फर्मेंटेशन की वजह से आती है, वो सड़ने की वजह से। ये शराब जितनी भी बनाई जाती है, सबकी सब चीजों को सड़ा के बनाई जाती है। सबसे ईजी जो शराब बनती है वो बनती है गुड़ से, गुड़ चीनी से।
सीधा बस उसको गुड़ और चीनी को पानी में घोल कर रख देते हैं, ड्रम के अंदर गर्मी में पड़े रहने देते हैं उसको धूप के अंदर, वो धीरे धीरे बबल ऐसे कर करके सड़ने लगती है वो, फिर उसको डिस्टिल करके शराब बना लेते हैं। कोई भी चीज को शराब बनाने के लिए, चाहे वो चावल से बने, चाहे वो अनाज से बने, चाहे वो फ्रूट से बने, उनको सड़ा के बनाई जाती है वो। चलो जी, स्लर। स्लर वर्ब भी होता है, स्लर नाउन भी होता है। स्लर वर्ब भी है, स्लर नाउन भी है। स्लर जब वर्ब होता है, स्लर जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू स्पीक मम्बल इन अ वे दैट द वर्ड्स रन इनटू ईच अदर और कांट बी अंडरस्टूड। मतलब बड़बड़ करना। स्लर बड़बड़ करना मतलब समझ में नहीं आ रहा, कुछ बोल जा रहा। स्लर आपस में ना जो शब्द है ना वो लड़खड़ा रहे, शब्दों का लड़खड़ाना, स्लर करना, शब्दों का लड़खड़ाना। मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, आपस में फंसे जा रहे हैं। जैसे स्टमर करता है ना, लोग स्टमर करते हैं, स्टमर करना, स्लर करना, स्टमर करना, स्लर करना। ऐसे तुतला के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, समझ में नहीं आता, इतनी तेज तेज बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना क्या चाह रहे हो। अब इसके जो इसने सिनोनिम लिख दिए वो गलत लिख दिए। इन सब का तो मतलब नीचा दिखाना होता है। ये अगले के आएंगे बच्चे, इसके सिनोनिम नहीं है ये इसके सिनोनिम नहीं है। स्लर जब नाउन होता है ना तब उसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, उसके सिनोनिम है ये जो है अगली स्लाइड पे लेके जाने। ये जो सिनोनिम है ये इस स्लाइड के नहीं है, ये अगली स्लाइड पर लेके जाने पड़ेंगे आपको। समझ में आया? एक्यूजेशन, आरोप लगाना, स्मीयर करना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब ना अगले वाले स्लाइड के अंदर आएंगे। टॉडलर्स ऑफन स्लर व्हेन दे स्पीक। टॉडलर्स ऑफन स्लर व्हेन दे स्पीक एंड रन देयर सेंटेंसेस इनटू ईच अदर व्हाइल दे टॉक। छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर स्लर कर जाते हैं जब वो काफी सारे सेंटेंसेस इकट्ठे बोलने की कोशिश करते हैं, आपस में फंस जाते हैं। और जब कोई पी भी ले तब भी स्लर हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो, बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। स्लर जब नाउन होता है, a remark that criticizes someone and is likely to have harmful effect on their reputation. कास्ट अ स्लर आपने फ्रेज सुना होगा, कास्ट अ स्लर, किसी पर कीचड़ उछालना, है ना, किसी की छवि को खराब कर देना। जैसे नेता वेता एक दूसरे की छवि खराब करते रहते हैं, कुछ है ना, उनके फैमिली पर्सनल मैटर बता के। कास्ट अ स्लर का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसा आरोप लगाना जिससे उनकी छवि जो है खराब हो जाए। ये वर्ड सुने होंगे आपने, है ना। अब जैसे तुम किसी को इंसल्ट कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो साले गवार कह के, स्लर साले गवार, स्लर साले गवार ऐसे कह के मान लो आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, स्लर कर रहे हो। हर लेटर कंटेंट सेवरल आउटरेजियस स्लर अगेंस्ट ऑन द फॉर्मर कलीग्स। उसका जो लेटर था उसमें बहुत सारे उसके फॉर्मर कलीग्स को स्लर किया गया था, उनको नीचा दिखाया गया था, उनकी बेइज्जती करी गई थी। आज थोड़ा तेज तेज ही करा रहा हूँ बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैंने अगली वाली क्लास अभी तैयार करी नहीं है। चलिए वही कल रात को आपको रिप्लाई मिले होंगे अराउंड, काफी बच्चों को 3:30, 4:31 तक भी रिप्लाई मिले होंगे कल रात को आपको, क्योंकि 2 दिन में थर्सडे फ्राइडे में मैं कोई खास रिप्लाई कर नहीं पाया था, तो उस वजह से काफी पेंडिंग हो गया था। तो कल रात को जग के वो करता रहा, मैं नींद भी नहीं आई ढंग से और अगली क्लास भी नहीं देख पाया। चलो एक बार फिर बच्चे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि कोई ऐसी बात ना लिख दें कि थोड़ा सा समझ रहे हैं ना अपने को। अब कल एक बच्चे का मैसेज आया, जैसे मैंने एरर प्रो की वो वीडियो डाल दी थी, वो एक्चुअली मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रख ली थी। मैंने सोचा था कि इसको 22 तारीख को लाइव कर दूंगा, बस उसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना होता, अपलोडेड थी, सब कुछ थी, मुझे बस अनलिस्ट से उसको पब्लिक करना था, वो लाइव हो गई। बच्चे का मैसेज आता है, मैसेज भेजे हुए इतना टाइम हो गया, डाउट का तो रिप्लाई कर दो, स्टेटस लगा रहे हो। अच्छा नहीं लगता इन सब चीजों से ना, अच्छा नहीं लगता। जो टीचर रात को 3-3 बजे तक बैठ के पर्सनल आपको डाउट के रिप्लाई कर रहा हो, सुनता है तो जी बहुत दुखता है। ठीक है, चलो। और ये पैसे वैसे कट गए, ऑर्डर फाइनलाइज नहीं हुआ, कोई बात नहीं बच्चे, वो आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे। इसीलिए तो वो अमेजोन को 40 रुपए देते हैं आप पर किताब के, ये सब चीजें दिक्कतें ना आए, टेंशन मतलब वापस आ जाएंगे आपके पैसे। वो अमेजोन ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया एकदम से, इतने ऑर्डर आए, उसको लगा कोई स्पैम चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है, एकदम से इतने ऑर्डर कैसे आ गए, तो अमेजोन ने वो अकाउंट 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। बेसिकली 2 दिन के लिए भी नहीं, उन्होंने कहा कि वो जो पिछले ऑर्डर आपके पास आ चुके हैं, जब उनकी शिपमेंट आपके पास से उठ जाएगी तब हम वापस अकाउंट को अनब्लॉक करेंगे। और उस शिपमेंट के उठने की डेट है 25 तारीख दोपहर 12 बजे के आसपास। तो जब वो उठेंगे तब बेसिकली वापसी अनलॉक होगा वो। स्टालवार्ट, स्टालवार्ट, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन देखते हैं एक बार को, 1 मिनट। स्टोलवर्ट, 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 स्टाल नहीं है, स्टोलवर्ट, स्टोलवर्ट, स्टोलवर्ट ऐसे ही। एक्सट्रीमली डेडिकेटेड एंड लॉयल, बहुत ही डेडिकेटेड और लॉयल होना किसी के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और लॉयल होना। जैसे इसके अंदर अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी की फोटो लगाई जा सकती है, जैसे इसके अंदर अमित शाह और मोदी की फोटो लगाई जा सकती है,
है ना। सर आपकी ग्रामर की क्लास का टाइम क्या है? ग्रामर की क्लास 30 जुलाई को लॉन्च होगी, ऊपर लिंक पिन कर दिया है। ग्रामर का नया बैच बिल्कुल बेसिक से, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ से शुरू होगा 30 जुलाई, ऊपर लिंक पिन है, बिल्कुल बेसिक से पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करिए। जो अटल रहे चाहे वॉर का टाइम आ जाए, स्टॉल वार्ड, जो अटल रहे चाहे वॉर का टाइम आ जाए। अब आपको पता होगा इंडो चाइना वॉर में, इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर रशिया ने इंडिया की हेल्प करी थी, है ना। अच्छे रिलेशन उस टाइम अपने रशिया के साथ हुआ करते थे। तो स्टॉल वार्ड, अटल रहे चाहे वॉर का टाइम आ जाए, जो अटल रहे चाहे वॉर का टाइम आ जाए, बहुत ज्यादा जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, डेडिकेटेड है, जो आपके लिए लॉयल है। द स्टॉलवर्ड डॉग रिफ्यूज टू लीव हिज ऑनर्स ग्रेव, वो जो बड़ा लॉयल और डेडिकेटेड, वो जो लॉयल और डेडिकेटेड डॉग था, वो अपने मालिक की कब्र छोड़ने को तैयार नहीं था। फैलेसी, फैलेसी, एन आइडिया और बिलीव दैट इज फॉल्स बट मैनी पीपल थिंक दैट इज ट्रू। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा यकीन जो बहुत लोगों को लगता है कि सच है लेकिन वो सही में सच ना हो। कोई ऐसा यकीन, कोई ऐसा बिलीव जो बहुत लोगों को ऐसा लगता हो कि सच है लेकिन वो सही में सच ना हो, उसको बोलते हैं फैलेसी। अब ये एक फैलेसी है क्योंकि आपको पता है कि टाइगर जो होता है, टाइगर जो होता है ये कैट फैमिली से आता है, लायंस जो होते हैं डॉग फैमिली से आते हैं। तो अगर कोई ऐसा सोचे कि टाइगर और ये जैसे खूंखार होते हैं, ऐसे कैट्स भी मार सकती हैं कभी भी किसी को। ये जो घर में नॉर्मल जो बिल्लियां होती हैं, ये भी किसी का मर्डर वर्डर कर सकती हैं। तो ये क्या है, अगर ऐसा कोई मानता है तो ये एक फैलेसी हुई, हाँ क्या ना। अगर ऐसा कोई मानता है तो ये फैलेसी हुई, मिथ हुई। तो इसका क्या नेमोनिक्स बनाया है? फॉल्स है, बस ऐसी कही सुनी बात है। अरे फॉल्स है ये, सही में सही नहीं है, ऐसी बस कही सुनी बात है, ऐसी चलता रहता है। अरे फॉल्स है ये, अरे ऐसी कही सुनी बातें हैं ये, सही में सच नहीं। पुराना बैच ही देखना है तुलिका जी, वॉइस नरेशन में कुछ नया पुराना नहीं होता, एक बैच है उसको कर लीजिए। वॉइस नरेशन का अब अगला कोई बैच नहीं आएगा, उसको करिए। हैविंग मनी मेक्स यू हैप्पी इज अ फैलेसी बिकॉज हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद वेल्थ। पैसे से खुशी आती है एक फैलेसी है, क्योंकि हैप्पीनेस का कोई लेना देना नहीं है पैसे से। डिपेंड करता है, मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट है ये डिपेंड करता है कि आपको खुशी किस चीज से मिलती है ना। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही भी नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अलग अलग लोग होते हैं, खुशी की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। अब जैसे मेरे को कहाँ जाके खुशी आ जाती है, मतलब अपना ऋषिकेश में राफ्टिंग कराए तो मजे आ गए, झरने पे चले गए नहा लिए तो मजे आ गए। अब उसके लिए तो कोई खास पैसा चाहिए नहीं, बहुत थोड़े में काम हो सकता है ना। लेकिन अगर किसी के लिए खुशी की डेफिनेशन बुर्ज खलीफा में जाके डिनर करना हो तो वो तो बिना पैसे के नहीं आएगी। तो बेसिकली पर्सन टू पर्सन, हर आदमी के लिए खुशी की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए खुशी की परिभाषा कुछ है, किसी के लिए खुशी की परिभाषा कुछ, और मैं इसको कुछ गलत भी नहीं मानता, है ना। अपन कहें कि अच्छा किसी को ताज होटल में रुकने से खुशी मिलती है तो वो घटिया आदमी है या बेकार आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपना उतनी मेहनत भी करो, कमाओ। अगर आपको उस हिसाब की खुशियां चाहिए तो उस हिसाब के घिसो भाई, फिर उतना कमाओ। चलो जी, ब्लेमिश, ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब क्या है? अमृत सर, अभिनय सर ने सजेस्ट किया है आपकी क्लास लेने के लिए। चलो थैंक यू बोलिएगा अमृत भाई। उनको 30 तारीख को नया बैच आएगा, 30 तारीख को नया बैच आएगा, तब तक वो कैब देख लो, ये ऊपर मैंने लिंक पिन कर रखा है। 30 जुलाई को पहली क्लास आएगी, शाम को 4 से 6, शाम को 4 से 6 में बैच आएगा 30 जुलाई को, बिल्कुल बेसिक की पहली क्लास, वहां से शुरू करिएगा। ब्लेमिश, थोड़ा सा फ्लो या फिर इम्परफेक्शन जो कि किसी चीज की अपीयरेंस को खराब कर दे। कोई अपीयरेंस में, मतलब जैसे होता ना कोई, मतलब यहाँ पे कोई वो हो गया, मस्सा हो गया, जैसे पहले मेरे यहाँ पे था, कोई इस टाइप की चीज, कोई इस टाइप की चीज जो आपकी अपीयरेंस को खराब कर दे। अब जैसे ब्लैक हेड जो होते हैं वो स्किन को, ब्लैक हेड जो होते हैं वो स्किन को ब्लेमिश कर देते हैं, हो जाते हैं ना काले काले, यहाँ नाक के पास अक्सर होते हैं। ब्लेमिश ब्लैक हेड, ब्लेमिश ब्लैक हेड, ब्लेमिश ब्लैक हेड। ब्लैक हेड जो होते हैं वो स्किन को ब्लेमिश कर देते हैं। ब्लैक हेड एक तरह के ब्लेमिश होते हैं, नाउन भी होता है ब्लेमिश, वर्ब भी होता है ब्लेमिश। का मतलब होता है किसी के अपीयरेंस को खराब कर देना। ब्लेमिश अपने आप में ये कोई चीज होती है जो खराब करे। रोहित was worried that small blemish on the tip of his nose would stand out in the wedding photographs. रोहित को टेंशन हो रही थी कि वो जो छोटा सा ब्लेमिश हो रखा है, कोई पिंपल टाइप का हो रखा है उसकी नाक पे, वेडिंग फोटोग्राफ में साफ साफ दिखेगा और सारी फोटोज खराब हो जाएंगी। साबोटाज, साबोटाज, साबोटाज का मतलब होता है, साबोटाज का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना,
किसी चीज को भंग कर देना, खास करके किसी चीज को होने से रोकने के लिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई घर था, इसमें आतंकवादी रह रहे थे, है ना, और वो मान लो कोई इंडिया गेट पे या कहीं पे कोई बम ब्लास्ट प्लान कर रहे थे वो बैठ के। इंडिया को ये बात पता चल गई, उन्होंने भैया कर दी सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ा दिए, तो साबोटाज कर दिया उनका मिशन, उनके मिशन को साबोटाज कर दिया, सब उठा के गिरा दिया, साबोटाज सब उठा के पटक दिया, साबोटाज सब उठा के गिरा दिया। एक नेमोनिक्स इसका और भी बना सकते थे। अब जैसे मान लो कोई सिंगर है, मान लो कोई सिंगर है, तो दूसरे लोग मान लीजिए उससे जलते हैं, है ना, उसका कोई प्रतिद्वंदी है, तो उसने क्या किया, दो चार दोस्त ले गया और उसने सबने मिला के स्टेज तोड़ दिया, उसका प्रोग्राम ही नहीं हो पाया। तो जो करने आया था वो हो नहीं पाया, सबने मिलकर स्टेज तोड़ दिया, इसलिए बेचारे का उसका जो प्रोग्राम था, उसका जो इवेंट था वो साबोटाज हो गया। सबने मिलकर स्टेज तोड़ दिया, सबने मिलकर स्टेज तोड़ दिया, इसलिए उस सिंगर का प्रोग्राम साबोटाज हो गया, कैंसिल हो गया। ये भी बना सकते हो। ड्रिंकिंग अल्कोहल आफ्टर वर्कआउट विल साबोटाज योर एफर्ट्स। दारू पी लेना वर्कआउट के बाद, पहले जिम जा रहे हो, वहां के बाद फिर अपना सीधा बाहर जा रहे हो, तो वो जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं, वो जो सारी तुम मेहनत कर रहे हो, उनको वो साबोटाज कर देगा, वो एफर्ट्स को मिल कर देगा। फीकंड, फीकंड, फीकंड का मतलब होता है एक तो प्रोडक्टिव, फीकंड का एक तो मतलब होता है प्रोडक्टिव, यानी बच्चे पैदा करने में समर्थ, प्रोडक्टिव। और एक फीकंड वैसे भी यूज कर लेते हैं, अगर कोई इंसान प्रोडक्टिव है तो इसका मतलब वो क्या है, वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकता है, उसके अंदर कोई प्रोडक्टिव काम करने की क्षमता है। मतलब सेक्सुअली प्रोडक्टिव के लिए भी फीकंड यूज करते हो, और नॉर्मली कोई आदमी प्रोडक्टिव है, इनोवेटिव है, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। अब फीकंड को कैसे याद करोगे, फास्ट एंड डिजर्विंग है। फीकंड आदमी जो होते हैं बड़े फास्ट होते हैं और डिजर्विंग होते हैं। फीकंड आदमी बड़े ही फास्ट और डिजर्विंग होते हैं। फीकंड आदमी बड़े ही फास्ट और डिजर्विंग होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रोग्रामर था, बड़ा ही फीकंड पर्सन था और बड़ी जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेता था वो प्रॉब्लम्स को। मौन, आर लगभग साइलेंट सा ही होता है, मौन, मौन। बहुत ज्यादा सैड होना, दुख में होना, खास करके जब आपका कोई लॉस, मतलब खास करके कोई बड़ा आपका क्लोज मरवर गया हो, उस केस में मौन। मरने पर रोना, किसी के मरने पर मौन करते हो, किसी के मरने पर आप मौन करते हो, किसी के मरने पर आप मौन करते हो, दुख व्यतीत करते हो, किसी के मरने पर आप मौन करते हो, दुख व्यतीत करते हो। इट हैज बीन ईयर्स सिंस मदर्स डेथ बट दीपिका कंटिन्यूज टू मौन हर लॉस। इसकी माँ को गुजरे बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी बात बात पे कभी बात याद आ जाती है तो एकदम मौन करने लग जाती है, वह रोने लग जाती है, दुख व्यतीत करने लग जाती है, शोक मनाने लग जाती है। लथार्जिक, लथार्जिक, फीलिंग स्लगिश और लैकिंग एनर्जी, बड़े ज्यादा लेजी हो, अपना पड़े रहना, है ना, लथार्जिक होना। लथार्जिक जैसे होता ना अपने इधर, जैसे होता ना, क्या मांस के लोथड़े की तरह पड़े रहते हो यार, बस लथार्जिक, सारी जिंदगी बस सारा दिन लेटा रहने वाला, जैसे एलर्जिक हो, पता नहीं क्या एलर्जी है, सारा दिन इस सोफे में नट कसे गए हैं तेरे, ऐसे करके। बढ़िया अंकल जी, मस्त ऐसे दिल दिल वाली निक्कर पहन के आराम से पड़े हैं, अपना बढ़िया बर्गर शर्गर खा रहे हैं। लेथार्जिक, ड्यूरिंग द हॉटेस्ट डेज ऑफ समर आई फील सो लेथार्जिक दैट ऑल आई वांट टू ड्रिंक इज आइस टी एंड पेंट। ये कोई ड्रिंक होती होगी ऐसे, वो दीवार पे करने वाला पेंट तो नहीं होगा। वो जो गर्मियों के जो सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट दिन थे, उनमें मन करता था, इतना लेथार्जिक फील करते थे, लेजी फील करते थे, मन करता था कि यार बस लेटे रहें और बस आइस टी पीते रहें, ठंडी होती है जो। एनॉर्मस, एनॉर्मस, साइज में बहुत ज्यादा बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज। तो अब क्या करें, अरे ई नॉर्मल नहीं है, ये ई नॉर्मल है, ई नॉर्मल नहीं है तो इनॉर्मस है, ई नॉर्मल नहीं है, इनॉर्मस है, ई नॉर्मल नहीं है, इनॉर्मस है, ई नॉर्मल नहीं है, ये तो इनॉर्मस है, साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, ह्यूमंगस, ह्यूज, एक्सेसिव, जाइगेंटिक। द वेल्दी विल गेट एनॉर्मस टैक्स कट आफ्टर अंडर प्रपोजल। ये जो बहुत ज्यादा अमीर है, इनको बहुत ज्यादा टैक्स की कटौती, बड़ी टैक्स की कटौती को झेलना पड़ेगा प्रपोजल के बाद। हैपलेस, हैपलेस, हैविंग नो लक, अनफॉर्चुनेट, किस्मत काम ना करना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होना। होपलेस हो जाना, हैपलेस को याद कर लो, होपलेस, अगर आप हैपलेस होते हो तो होपलेस हो जाते हो। अगर तुम्हारा लक काम नहीं करता तो फिर धीरे धीरे एक दिन लक काम नहीं करेगा, 2 दिन लक काम नहीं करेगा तो आप होपलेस हो जाओगे। अनूप यार वो बुक इसलिए अनअवेलेबल दिखा रहा है, अमेजोन पे एकदम बहुत सारे ऑर्डर आ गए तो उनको ऐसा लगा कि कुछ स्पैम हो रहा है, तो मेरे पास मेल आया है कि पिछले ऑर्डर जब तक शिप नहीं होंगे तब तक अनलॉक नहीं होगी वापसी, ब्लॉक हो गया मेरा अकाउंट एक्चुअली। तो वो उनकी ऑर्डर की शिपमेंट की डेट है 25 तारीख, 25 तारीख को वो उठ जाएंगे अपने वहां से गोडाउन से, तो फिर अगले जो है वापसी अनलॉक हो जाएगी, वो 25 को आपको दोपहर 2 बजे के आसपास दोबारा दिखने लग जाएगी। कमेंट में मैंने पिन कर दिया, यूट्यूब पे कमेंट में पिन कर दिया, जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, जो स्टाफ के पास मैसेज आ रहे हैं, हर जगह रिप्लाई दिया जा रहा है। हाँ जी,
When Jason lost his wife and job on the same day, he knew he was a helpless soul. जब जेसन की वाइफ भी उसी दिन एक्सपायर हो गई और उसकी नौकरी भी उसी दिन चली गई, तो उसको एहसास हो गया कि वो हेल्पलेस सोल है, बड़ा अनलकी सोल है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अभागा है बहुत वो। अब इसको कैसे नेमोनिक्स क्या बनाओगे? अब ये होपलेस हो गया, जुए हुए में हार के भैया होपलेस हो गया, कोई लक फील नहीं हो रहा है इसको। मंडेन का मतलब होता है बहुत बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग। मंडेन का मतलब होता है बहुत बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग। जैसे मंडे को नहीं मन करता यार, बड़ा सारा कुछ बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, अनइंटरेस्टिंग सा लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा। जैसे लोगों के लिए मंडे होता है, मेरे लिए सैटरडे होता है। जैसे लोगों का मंडे होता है, ऐसे मेरा सैटरडे होता है ना। 2 दिन की छुट्टी उट्टी ऐसे, जब छुट्टी तो भाई कल का दिन तो ऐसे गया, पता ही नहीं चला। ऐसे ऐसा लगता है अरे यार फिर वही सुबह उठो, कैब बनाओ, पढ़ाओ, है ना। इस दुनिया में काम करना किसी को पसंद नहीं होता। मुझे लगता है कोई 0.00001% ही लोग होते हैं जो इंटरेस्ट से काम करते हैं बहुत ज्यादा। ये पेंटर वेंटर होते हैं, मुझे लगता है पेंटर और इस टाइप के सिंगर विंगर, इनको शायद कोई कला से रिलेटेड जो काम होता है ना, मुझे लगता है कला से रिलेटेड जो काम होता है शायद उसमें मन लगता होगा लोगों का, है ना। बाकी सब तो बस तुम्हें पता ही है, पैसा, पैसे से आती है ड्राइविंग फोर्स। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये काम भी करके उतने ही पैसे मिलते हैं और कोई दूसरा काम करके भी उतने ही पैसे मिलते हैं, फिर तो देखो मैं इसी को प्रेफर करूंगा क्योंकि उसमें मजा तो आता है। चलो, हाँ जी। द रेस्टोरेंट शुड स्पाइस अप देयर मेन्यू एंड रिप्लेस द डल मंडेन डिशेस। इस रेस्टोरेंट को थोड़ा स्पाइस अप करना चाहिए, मतलब थोड़ा ठीक ठाक करना चाहिए अपने मेन्यू को। मतलब क्या बोरिंग सा मेन्यू बना रखा है, और ये जो इनकी बोरिंग सी डिशेज हैं, इनकी जगह कोई बढ़िया बढ़िया इनको डिश विश बनानी चाहिए। टेनेसिटी, टेनेसिटी, फोटो देख के बताओ कौन है ये, फोटो देख के बताइए कौन है ये सानिया मिर्जा की फोटो है। टेनेसिटी का मतलब होता है किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होना, डिटर्मिनेशन में होना, करेज में होना कि नहीं ये काम करेंगे ही करेंगे, टू अचीव समथिंग, किसी चीज के पीछे पड़ जाना, बहुत ज्यादा परसिवरेंस होना किसी के अंदर। अब सानिया मिर्जा में बचपन से ही टेनिस प्लेयर बनने की या टेनिस खेलने के लिए टेनेसिटी थी। सानिया मिर्जा में बचपन से ही टेनिस खेलने के लिए टेनेसिटी थी। सानिया मिर्जा में बचपन से ही टेनिस खेलने के लिए टेनेसिटी थी। सानिया मिर्जा में बचपन से ही टेनिस खेलने के लिए टेनेसिटी थी। जेक्स टेनेसिटी अलाउड हिम टू एक्सेल इन कॉलेज वाइल वर्किंग 2 जॉब्स। जेक का जो डिटर्मिनेशन था उसने उसे कॉलेज में भी एक्सेल कराया, मतलब बहुत बढ़िया नंबरों से पास कराया, जबकि वो 2 जॉब भी कर रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा डिटरमिन था। शडर, शडर, शडर का मतलब होता है अचानक से कांपने लग जाना। शडर का मतलब होता है अचानक से कांपने लग जाना। नेमोनिक्स देखिए, अरे शडर क्यों कर रहे हो भैया, चद्दर ले लो। शडर क्यों कर रहे हो भैया, चद्दर ओढ़ लो। ठंड लग रही है तो चद्दर ओढ़ लो। एकदम से तुम तो शडर करने लगे, क्या बात, ठंड लग रही है तो चद्दर ओढ़ लो। या ऐसे याद कर लो। 1 सेकंड भाई। ऐसे भी बना सकते हो, जैसे शोल्डर कांप रहे हैं, शडर, शोल्डर तक कांप रहे हैं तुम्हारे, तो शडर कर रहे हो, शोल्डर तक कांप रहे हैं। या फिर डर के मारे शडर कर रहा है, डर के मारे शडर कर रहा है, ऐसे भी बना सकते हो, है ना। तो काफी सारे नेमोनिक्स इसके बना सकते हो। डर से शडर, डर से शडर, डर से शडर। शोल्डर कांप रहे हैं, शडर, शोल्डर शडर कर रहे हैं, शोल्डर शडर कर रहे हैं, शडर क्यों कर रहे हो, चद्दर ले लो। काफी सारे नेमोनिक्स बनाए जा सकते हैं। अ कूल ब्रीज मूव्ड थ्रू द गार्डन कॉजिंग द प्रिंसेस बॉडी टू शडर फ्रॉम द चिल। तो ठंडी हवा बह रही थी जिसने वो जो प्रिंसेस थी उसकी बॉडी को कांपने लगा दिया। भाई कुछ खा पी लिया करो यार। थॉट, 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 थॉट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग।
कोई चीज होने से रोकना, थ्वाट, कोई चीज होने से रोकना, थ्वाट कर देना। क्या नेमोनिक्स बनाओगे? थ्रोट पकड़ के सांस रोक देता था, थ्रोट पकड़ के ब्रीदिंग को थ्वाट कर देता था अंडरटेकर, थ्रोट पकड़ के ब्रीदिंग को थ्वाट कर देता था अंडरटेकर। चौक स्लैम याद है? छोटे थे तो ऐसे लगता था भाई, तब थोड़ी पता था कि ये नकली है सब कुछ। वाह भाई, अरे उठा के पटक दिया यार भाई, वो हॉस्पिटल में है यार भाई, उसने उसकी गाड़ी तोड़ दी, है ना? कितना इंटरेस्ट आता था, जैसे असलियत में ही हो रहा सब कुछ। अरे अंडरटेकर तो भाई 10 बार मर के उठ लिया। अरे मैं बता रहा हूँ, उसकी जहाँ पे कब्र है ना, उसके पास कोई नहीं जाता रात को, वो हर दूसरे साल में उठ के खड़ा हो जाता। बच्चे आपस में कहानियां सुना रहे, कुछ 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 कुछ। चलो, थ्रोट पकड़ के ब्रीदिंग को थ्वाट कर दिया, थ्रोट पकड़ के ब्रीदिंग को थ्वाट कर दिया, सांस रोक देता था बिल्कुल। Someone built this wall with broken bottles set in the top to thwart the intrusion of outsiders. किसी ने इस वॉल को कांच की, जैसे पुराने जमाने में तो करते थे, पता नहीं वो काम करते कि नहीं, जो घर की बाउंड्री वॉल होती है ना, उसके यहाँ पे सीमेंट पे ऐसे कांच रख देते हैं, सीमेंट पे यहाँ पे कांच रख देते हैं। कि जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि ये पहले कर लूं, मॉक पहले लगा लूं कि एरर प्रो से पहले कर लूं, बच्चे स्ट्रेटजी वाली क्लास में सब बताया नहीं हुआ? बताओ, अगर आपने मेरे से पूरा कोर्स किया तो स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया नहीं है भाई? क्या नाम है, ये बी से क्या शुरू हो रहा है, क्या नाम है? स्टेप नंबर 1 वीडियो देखना, स्टेप नंबर 2 नोट्स बनाना, स्टेप नंबर 3 जब चैप्टर खत्म हो जाए उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना, स्टेप नंबर 4 जब सारे चैप्टर खत्म हो जाए तो नोट्स दोबारा रिवाइज करके सारे चैप्टर वाइज दोबारा लगाना, स्टेप नंबर 5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना 2018 से 21 तक के। ये बात कितनी बार बताऊं? बताओ। समवन बिल्ट दिस वॉल, किसी ने ये छोटे छोटे कांच के वो पीसेस लगा दिए दीवार पे, ताकि इंट्रूजन को, ताकि चोरी चकारी को रोका जा सके, किसी को अंदर आने से रोका जा सके। प्रीडिकमेंट, 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 कोई डिफिकल्ट सी सिचुएशन, अनप्लीजेंट सिचुएशन, एम्बेरेसिंग सिचुएशन जिसमें से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो। अब भैया ये अभी ताजा ताजा इसने रोड बनाया था और गलती से वहां पे एक टेबल था और उस पर फोन छोड़ाया, और उधर फोन आ रहा घरवाली का, फोन नहीं उठाया तो वैसे पिटेगा, है ना? फंस गया बेचारा, फंस गया, सिचुएशन ही ऐसी हो गई। अब डंडी वंडी से उठाने की कोशिश करी, फिर इसने सोचा देखी जाएगी भाई, रोड तो दोबारा बना लेंगे, रोड तो दोबारा बना लेंगे। तो अगर पैर धस गए सीमेंट में, पैर धस गए सीमेंट में तो प्रीडिकामेंट हो गया। इसके साथ के मजदूर हंस रहे हैं, ला भाई वाह, देखो वाह वाह वाह, क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये मजा मैं पूरे भारत को देना चाहता हूँ। पैर धस गए सीमेंट में, प्रेडिकामेंट हो गया, पैर धस गए सीमेंट में, प्रेडिकामेंट हो गया, पैर धस गए सीमेंट में तो प्रेडिकामेंट हो गया, डिफिकल्ट सी, अनप्लीजेंट सी, एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। Many students find themselves in predicament of not being able to afford college. बहुत सारे स्टूडेंट जो है बेचारे प्रेडिकामेंट में आ जाते हैं, मुसीबत में आ जाते हैं, डिफिकल्ट स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि वो कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसे नहीं होते बेचारों के पास। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेसेंस, 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 ऑब्सोलीट वर्ड सुना होगा भाई, ऑब्सोलीट वर्ड जरूर सुना होगा। ये एडजेक्टिव होता है, उसी से बना हुआ है नाउन है। कोई प्रोसेस किसी चीज के ऑब्सोलीट हो जाने की, आउटडेटेड हो जाने की। अब ये पुराने डब्बा कंप्यूटर आया करते थे, अब ये क्या हो गए? ऑब्सोलीट हो गए, ऑब्सोलेसेंस हो गया इनका। ये जो पुराने डिब्बा कंप्यूटर थे, अब ये ऑब्सोलीट हो गए, ऑब्सोलेसेंस हो गया इनका। मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग सो क्विकली दैट मेनी कस्टमर्स आर कंसर्न्ड अबाउट ऑब्सोलेसेंस। ये जो मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है इतनी तेजी से डेवलप कर रही है कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बहुत लोग कंसर्न होते हैं ऑब्सोलेसेंस को लेके, कहीं हमारे पास जो फोन है भैया ऑब्सोलीट नहीं हो जाए कुछ दिन बाद। ऑब्सोलीट से याद कर लो भैया, अब सो लेट हो गई, अरे ये टेक्नोलॉजी तो अब बहुत लेट हो गई, बहुत पुरानी हो गई भैया, बहुत देरी से हो गई, ये तो इसको खत्म हुए तो बहुत देर हो गई, अब तो बहुत लेट हो गया जी, इसको खत्म हुए तो बहुत देर हो गई, ये कहाँ यूज होते हैं आजकल, आउटडेटेड हो जाना। चलो जी, जल्दी से एक बार देख लो इनको। पांच सेकंड के लिए दिखा रहा हूं सारे, फिर जल्दी से आपको रिवाइज करा दूंगा। एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूं, बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए, रुको। आपका ये जब वोकैब बैच खत्म होगा, इसकी जगह प्लस बैच आएगा अगला आरसी का, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस कराऊंगा उसके अंदर, ठीक है? जैसे अभी चल रहे हैं ना थोड़े लंबे लंबे आ रहे हैं, जैसे सीएचएसएल और इनके अंदर उस पैटर्न के ले लेंगे अपन, कुछ प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल के भी उठा लेंगे, सीएचएसएल के लिए भी उठा लेंगे, कुछ बैंक के उठा लेंगे। एक तो आरसी का प्रैक्टिस बैच आएगा इसके जस्ट बाद, और दूसरा एक बहुत धाकड़ न्यूज, अब तुम एरर प्रो लगाओगे, ठीक है? आज नहीं तो 2 दिन बाद अवेलेबल हो जाएगी, फिर तुम एरर प्रो लगाओगे, एरर प्रो लगाओगे, फिर तुम्हारे डाउट आएंगे, फिर तुम मेरा इनबॉक्स भरोगे, है ना? एक ही डाउट में 20-20 बच्चों को गला फाड़ फाड़ के बताऊंगा,
क्यों ना। अपनी जो जो फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास होती है, इसमें जैसे ही अपना CHSL के बस 5 या 6 क्लास में सारे पेपर हो जाएंगे, ये खत्म होती है जो फ्री क्लासेस हैं, इनके अंदर सीरीज चला दूंगा मैं एरर प्रो डाउट डिस्कशन। इसमें मैं हर चैप्टर के 25 से 30 सवाल, 200 में से 30 क्वेश्चन ऐसे जो मेरे को पता है कि मैक्सिमम बच्चे मेरे से डाउट पूछेंगे, वो 30 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा दूंगा। फ्री क्लास में इसलिए करा रहा हूं कि मान लो कोई बच्चा है जिसका प्लस सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया हो, कोर्स मेरे से किया, अब उसका प्लस सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया भाई, अब वो बेचारा कहां पे प्लस में कोर्स देखेगा दोबारा? सिर्फ एरर प्रो के डाउट सीरीज देखने के लिए वो दोबारा क्यों एडमिशन लेगा, है ना? या फिर मान लो पहले कहीं मुझसे पढ़ा है, उसने एरर प्रो खरीद ली, तो फिर अब वो डाउट कैसे पूछे? तो उसके लिए पूरी एक सीरीज चला देंगे, 1-2 महीने के अंदर ये खत्म हो जाएगी। हर चैप्टर के 200 में से हर चैप्टर के 30-35 ऐसे सवाल छांट लिया करेंगे, ठीक है? 30-35 ऐसे सवाल छांट लिया करेंगे। फिर कह रहा है सर यूट्यूब पे करा दो, उसमें ढूंढने में दिक्कत आएगी। नहीं दिक्कत आएगी बच्चे, जब सारी सीरीज खत्म हो जाएगी ना, तो पूरे लिंक इकट्ठे एक ही मैसेज में टाइप करके रख लूंगा, किसी को भी लिंक चाहिए होगा वो मैसेज कर लिया करेगा, या टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि भैया ये सारी डाउट सीरीज का इकट्ठा एक जगह लिंक है, अपना आराम से इसको देख लिया करो, ठीक है? यूट्यूब का क्या होता है, यूट्यूब पे कोई एक आधी वीडियो अगर हट जाती है ना, तो फिर सारी सीरीज खराब हो जाती है। जैसे मेरे पिछली डाउट सीरीज मैंने प्लेन टू पैरामाउंट मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की चलाई, उसमें से 2 वीडियो डिसेबल हो गई, अब वो यूट्यूब ने क्यों कर दी राम जाने, उसके चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है। इसमें सिर्फ 60 मिनट देते हैं नॉन प्लस को, कोई बात नहीं, 60 मिनट से पहले छोड़ दिया करेंगे भाई, कोई बात नहीं, 60 मिनट से पहले छोड़ दिया करेंगे क्लास। और बताओ, चलो जी, देखिए जरा 5-5 सेकंड के लिए। वो कैप प्रो आज अवेलेबल हो जाएगी? नहीं बच्चे, वो कैप प्रो अब डिले खींचेगी, क्योंकि वो एरर प्रो जितनी मैंने छपवाई थी वो तो कल ही खत्म हो गई, है ना? तो वो अब एरर प्रो ही छप रही है 2-3 बार, अब 4-5 हजार किताबों का और ऑर्डर दे दिया, वो 2 तारीख को, 2 या 3 तारीख को अगले महीने में वो कैप प्रो छपने का ऑर्डर बनेगा। टाइम यही होगा बच्चे, 12:30 बजे। बोला ना आपका बैच खत्म होगा, इसकी जगह पे तो सेम टाइम पे ही आएगा, 12:30 से 2। एक स्लर वर्ब होती है, स्लर जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है शब्द आपस में फंसना, लड़खड़ाना। और स्लर जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है कोई इंसल्ट, कोई गाली, कोई दाग धब्बा, कोई ऐसा रिमार्क, कोई ऐसा कटाक्ष जो आपकी बेइज्जती करे। प्रीवियस ईयर की जगह एरर प्रो से लगा लूं क्वेश्चन? बच्चे हाथ जोड़ के विनती है, रोज रोज स्ट्रेटेजियां मत पूछा करो। स्टेप नंबर 1 वीडियो देखना, स्टेप नंबर 2 नोट्स बनाना, स्टेप नंबर 3 चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना, स्टेप नंबर 4 जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएं तो जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करी थी वो सारी की सारी नोट्स दोबारा रिवाइज करके दोबारा करना। स्टेप नंबर 4 अपना प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, क्योंकि सिर्फ ग्रामर नहीं करनी ना, उसमें तो सिर्फ एरर और PQR एरर और अपना सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना? तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे, सेट तो लगाने ही पड़ेंगे। रोज रोज मत पूछिएगा, करे करो कुछ, ठीक है? दीपिका जी वेट करिए, 1-2 दिन बाद अवेलेबल हो जाएगी एरर प्रो, और हफ्ते बाद अवेलेबल हो जाएगी वो कैप प्रो, वेट करिए।
राज भाई नए बैच में आइएगा, 30 तारीख को ग्रामर का नया बैच चालू होगा, उसमें सब बताया जाएगा। स्ट्रेटजी वाली क्लास में सब बताया जाएगा, 30 तारीख को आइएगा। ऊपर लिंक मैंने पिन कर रखा है, उस लिंक पे क्लिक कर लो, उस बैच में आइएगा। उठाओ कॉपी पेन फटाक से, कॉपी पेन उठाओ जल्दी से। ब्लेमिश, ब्लेमिश। हाँ थोर भाई 30 को चालू होगा, ऊपर लिंक पिन है, उसमें बैच में आइएगा, नए बैच में। ब्लेमिश, कोई ऐसा दाग धब्बा जो आपकी अपीयरेंस को खराब करे, फुंसी हो सकती है, पिंपल हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज, कोई छोटा स्पॉट वगैरह जो आपकी अपीयरेंस को खराब करे। स्लर, नाउन वाला, स्लर, नाउन वाला। कोई ऐसा रिमार्क जो आपकी बेइज्जती करे, कोई इंसल्ट। लेवरेज, लेवरेज, कोई एडवांटेज ले लेना लव मैरिज में, लेवरेज। एक्सियोम, एक्सियोम, कोई ऐसी चीज जिसको मैक्सिमम लोग ट्रुथ मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि सच है। स्टॉलवार्ट, स्टोलवार्ट, 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 बहुत लॉयल और डेडिकेटेड, जो अटल रहे, वॉर वॉर हो जाए तो भी अटल रहे आपके लिए। ग्रोन, ग्रोन, GRON, ग्रोन, रोना सुबह सुबह के। गिरा, गिरते ही ग्रोन करने लग गया, गिरते ही ग्रोन करने लग गया। प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई। गटर प्यूटर, गटर प्यूटर, गंदी स्मेल। प्यूट्रीफाई मतलब गंदी स्मेल ओरिजिनेट करना, किसी चीज में से गंदी स्मेल निकलना। असिमिलेट, असिमिलेट, असिमिलेट। इसको संभालो दिमाग में, इसको बिठा लो दिमाग में, किसी चीज को समझना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। स्लर वर्ब वाला, स्लर वर्ब वाला, स्लर वर्ब वाला। बड़बड़ाना, शब्द आपस में फंस जाना, सामने वाले को क्लियरली समझना आना। फेलसी, फेलसी, कोई ऐसी चीज जिसको बहुत लोग बिलीव कर सकते हैं लेकिन वो चीज सच नहीं है, झूठ है, फॉल्स है, अरे ऐसी बनाई बुनी बात है, फॉल्स है, ऐसी बनाई हुई बात है ये, फेलसी। हैपलेस, हैपलेस, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट होना, भागा होना, अनलकी होना। होपलेस हो गए, क्योंकि हैपलेस हैं तो होपलेस हो गए, उम्मीद ही छोड़ दी। साबोटाज, 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 सबने मिलके स्टेज को साबोटाज कर दिया, उखाड़ दिया ताकि अगले का कॉन्सर्ट ना हो पाए, किसी चीज को होने से रोकना, डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना, ताकि कोई कुछ काम ना कर पाए। अक्सर कोई नेगेटिव काम करने जाता है ना, उस मिशन को भंग करने के लिए बोलते हैं। मान लो कोई टेररिस्ट ने कोई प्लान कर रखा है बम ब्लास्ट, तो उसको क्या है, उसको साबोटाज कर दिया, विफल कर दिया। मॉर्न, मॉर्न, MOURN, मॉर्न, शोक में होना, दुख मनाना। फीकंड, 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 फास्ट एंड डिजर्विंग, बड़ा फर्टाइल हो, प्रोडक्टिव हो, या तो सेक्सुअली प्रोडक्टिव हो या फिर वैसे भी नॉर्मल कोई आदमी बड़ा प्रोडक्टिव हो, काम काज सही करता हो, उसके लिए भी फीकंड वर्ड यूज कर देते हैं। शडर, 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 ठिठुरना, शोल्डर शडर कर रहे हैं, शडर क्यों कर रहे हो, चद्दर ले लो। लथार्जिक, लथार्जिक, लेटा रहता है जैसे कोई एलर्जी हो गई हो, लेटा रहता है जैसे कोई एलर्जी हो गई हो उठने से, लथार्जिक। एनॉर्मस, एनॉर्मस, बहुत बड़ा, ई नॉर्मल नहीं है भैया, ये तो एनॉर्मस है, ई नॉर्मल नहीं, ये तो एनॉर्मस है। प्रीडिकमेंट, 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 कोई डिफिकल्ट एम्बेरसिंग सिचुएशन, पैर धस गए सीमेंट में, लोग हा हा ही कर रहे हैं आपको देख के, तो प्रीडिकमेंट हो गया। थ्वाट, 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 किसी चीज को रोक देना, हिंड्रेंस बनना, रुकावट बनना। थ्रोट को पकड़ के सांसें थ्वाट कर देता था अंडरटेकर। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलीट हो जाना।
पुराने जमाने का हो जाना, मंडेन, मंडेन, बड़ा बोरिंग काम। अब मान लो जो गंगा किनारे बच्चों का मुंडन करते हैं, जो गंगा किनारे बच्चों का मुंडन करते हैं, बाकियों के लिए तो बड़े एक्साइटमेंट की चीज है, माँ बाप के लिए, अरे हमारे बच्चे का मुंडन है, क्योंकि जिंदगी में एक ही होना है, हरिद्वार जाके। अब वो जो मुंडन करने वाला है उसके लिए तो बोरिंग काम है ना, वही उस तरह चलाना। बच्चों का मुंडन करना उसके लिए मंडेन है, बच्चों का मुंडन करना उसके लिए मंडेन है, बच्चों का मुंडन करना उसके लिए मंडेन है। सही है ना, ऐसे बना लो। अब जैसे तुम्हारे लिए कभी मंदिर गए तुम, तो तुम्हें तो मजा आता है। अब पुजारी का मान लो कोई लड़का है या खुद पुजारी है, बिल्कुल मन नहीं करता, वह पैसे के लिए, मन के लिए जा रहा है, तो मंदिर जाना बिल्कुल मंडेन लगता है उसको। किसी को मंदिर जाना बड़ा मंडेन लगता है, ये बना लो। गाड़ी में एक तुम्हारा दोस्त है, रोज ब्राउन मुंडे गाना चलाता रहता है, स्पीकर बजते ब्राउन मुंडे। भैया ये तेरा ब्राउन मुंडे सही में मंडेन लगता है मुझे, तेरा ब्राउन मुंडे गाना सही में मंडेन लगता है, वह बहुत हो गया यार, कितना और बजाएगा। थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाओ अपने जीवन में और भरपूर नेमोनिक्स पाओ। टेनेसिटी, टेनेसिटी, सानिया, अच्छा, टेनेसिटी। सानिया मिर्जा बचपन से ही टेनिस खेलने के लिए सानिया मिर्जा बचपन से ही टेनिस स्टार बनने की टेनेसिटी थी, बहुत डिटर्मिनेशन थी। चलो जी, उम्मीद करता हूँ ये वोकैब की क्लासेस से वर्ड याद करने में आसानी होती होगी, कंटेंट पे जो काम किया जाता है वो भी आपको नजर आता होगा। 2:30 बजे स्पेशल क्लास के अंदर मिलेंगे, 2:30 बजे स्पेशल क्लास के अंदर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं 2:30 बजे। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।